हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसी एकेडमी। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स का करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। आई थिंक दैट आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन जानेंगे। मोशन है क्या? मोशन को हम क्लास 6, 7, 8 ये सारी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब मोशन है क्या? मोशन मतलब मूवमेंट। जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का जब मूवमेंट हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। अब मोशन को डिस्क्राइब किन टर्म्स में किया जा सकता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगी कि मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। इट्स अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन फॉर यू। इन एग्जाम्स यू कैन राइट दिस डेफिनेशन। एंड मोशन मतलब क्या है कि चेंज इन पोजीशन का चेंज होगा, टाइम बॉडी का चेंज होगा टाइम के हिसाब से। और मोशन को हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, दो टर्म्स में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर कर रहा है, मेजर वो। तो डिस्टेंस मूव्ड इन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्स बाय अ बॉडी। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ है कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल तक गए और स्कूल से घर वापस आए, ठीक है। आप अपने स्कूल तक गए, फिर उसके बाद स्कूल से घर वापस आए, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या है? मतलब आपका स्कूल आपके घर से दूर है 50 किलोमीटर और वहाँ से आए 50 किलोमीटर, टोटल 100 किलोमीटर। मतलब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? 50 किलोमीटर का। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है बताता है? डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि आपने शॉर्टकट मारा, कि आपके वहाँ से स्कूल से गली था जहाँ से आप डायरेक्टली अपने घर पहुँच सकते थे, आपने वो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ traveled by a body from initial position to its final position। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने का सबसे छोटा रास्ता, सबसे कम रास्ता, शॉर्टकट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल, टोटल, असलियत का, ठीक है। अब मोशंस की एग्जांपल है ये। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बुलेट ट्रेन इज 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ कार इज इन अ मोशन, मूवमेंट हो रही है, मोशन ऑफ अ बॉल डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं इमेजेस को। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये दो प्रकार के मोशन हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर एक बॉडी को हमने कहा कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब किसी नियमित समय में वो उतना, मतलब कि अगर वो 1 मिनट में 10 मीटर चल रहा है, फिर रुका 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट में 10 मीटर चल रहा है, तो मतलब एक यूनिफॉर्मली सब कुछ मोशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मान लीजिए आपने 1 मिनट में 10 मीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में आपने 20 मीटर चला। तो इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, देखो टाइम हमेशा इक्वल रहेगा, इंटरवल इक्वल रहेगा, बस डिस्टेंस का फ़र्क है, ठीक है। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस होगा और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस। तो इसे हम कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इस वाले को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब एग्जांपल्स हैं कि द मूवमेंट ऑफ अ क्लॉक्स हैंड एंड मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज सेड एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि आप देख सकते हो पेंडुलम यहाँ पे सेंटर पे रहता है, पहले जब उसमें बैटरी डालते हैं तो इस तरफ जाएगा, इट गोज़ टू द राइट साइड ऑफ यू, इट्स माई लेफ्ट, सो लेफ्ट साइड जाता है, फिर सेंटर, फिर राइट साइड, फिर राइट से सेंटर, फिर लेफ्ट साइड। तो ये क्या है? ये पेंडुलम जो है इसका एक यूनिफॉर्म मोशन। ये इसके अलावा तो ऐसा नहीं है ना कि हवा में उड़ के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये इसी एरिया में मूव कर रहा है बार बार। तो हम इसे क्या कहेंगे? इट्स एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। किस समय के हिसाब से वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है कि इधर से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा ना पेंडुलम तो बराबर चल रहा है। तो हम कहेंगे इट्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन।
The movement of a asteroid and bouncing of a ball is the example of non-uniform motion. कि जब एस्ट्रॉइड्स आते हैं तो उनका तो कुछ स्पीड का पता तो नहीं है. पहले वो लोग जब अर्थ से दूर रहते हैं तब पता नहीं कि स्पीड पे चलता है, फिर जब अर्थ के नियर आने लगता है तब उनका स्पीड क्या हो जाता है. तो ये सब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल 2 है आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एग्जाम्पल 1 है आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन का. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई फर्स्ट वीडियो. फिर नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.